मालवीय नगर बीजेपी का अभेद्य किला कहा जाता है, लेकिन इस बार निर्दलीय दिनेश मित्तल ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों की ही मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। और सुबह अकेले ही प्रचार के लिए अकेले निकलने वाले मित्तल के साथ प्रचार थमने तक सैकड़ों कार्यकर्ताओं की भीड़ मौजूद होती है। मित्तल की लिस्ट में ना कोई स्टार प्रचारक है और ना कोई तामझाम। बावजूद इसके अपने ही वर्ग के प्रत्याशी को पाकर जनता उन्हें समर्थन दे रही है। पेशे से व्यवसायी मित्तल इलाके में पानी की कमी दूर करने, बेहतर सड़क और सुव्यवस्थित पार्क के अलावा बिजली के तारों को अंडरग्राउंड करवाने, सुरक्षा व्यवस्था बेहतर करने समेत 10 मुद्दों पर वोट मांग रहे हैं। मित्तल चुनाव जीतते ही मतदाताओं से जल्द सभी मांगे पूरी करने का दावा भी कर रहे हैं। इस मौके पर दिनेश मित्तल से बात की हमारे वरिष्ठ संवाददाता सुदर्शन सिंह शेखावत ने। असम में चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। बीजेपी कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो पूरी ताकत झोंक रहे हैं इस वक्त प्रचार में, लेकिन एक प्रत्याशी ऐसे भी हैं जो बेहद सादगी के तरीके से अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं मालवीय नगर से निर्दलीय प्रत्याशी दिनेश मित्तल की। जो निर्दलीय हैं, जिनकी जो लिस्ट है उसमें कोई स्टार प्रचारक भी शामिल नहीं है, लेकिन बेहद ही सादे तरीके से जो प्रचार कर रहे हैं ये लोगों को खासा पसंद आ रहा है। और यहाँ मालवीय नगर में ये बीजेपी कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। मालवीय नगर में दिनेश मित्तल इस वक्त हमारे साथ है। मित्तल साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये तो बीजेपी का गढ़ है, लेकिन आपको जो लोगों का समर्थन मिल रहा है आखिर क्या वजह है इसकी? सर, मुझे जो समर्थन मिल रहा है वो बीजेपी का गढ़ होते हुए भी जी इसलिए मिल रहा है कि बीजेपी के जो वर्तमान में विधायक हैं, जो चिकित्सा मंत्री भी रहे हैं, वो हमेशा से जीतते आए हैं। करीब 2 बार मालवीय नगर से, उससे पहले जोरी बाजार से भी रहे हैं, लेकिन उनके समय में कभी भी कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। आज की पोजीशन में मालवीय नगर में सीवरेज लाइन की समस्या, पानी की समस्या, बिजली के तार जो हमेशा लटके रहे, जिससे जान का हमेशा बच्चों को, जानवरों को खूब खतरा रहता है। तीसरी समस्या है अपने शिक्षा की, मेडिकल डिपार्टमेंट, चिकित्सा मंत्री होते हुए कई अस्पताल में फ्री दवाइयों का नारा ये लोग लगाते हैं, जबकि डॉक्टरों की समस्या ये है कि वो दवाइयां लिखते हैं सब बाहर की। हॉस्पिटलों में कोई दवाइयां मिलती ही नहीं है जी। और इसलिए लोग जो हैं, आम जनता जो है कि इन दोनों पहलुओं से, एक पहलू एक बार आता है, पहलू दूसरी बार आता है जी। तो कहने का मतलब ये कि पानी तो ये तो बीसलपुर से सबसे पहले जोड़ा गया था मालवीय नगर, ये बीसलपुर से सबसे पहले जोड़ा गया था, लेकिन आज वो समझिए कि कुछ जो चहेते लोग हैं उनके लिए तो पानी की उपलब्धता है, बाकी आम जनता के लिए पहले 1 घंटा आता था, अब आधा घंटा आता है। और ये समस्या हालत है कि लोगों को खुद के पैसे खर्च करके टैंकरों से पानी डलवाना पड़ता है जी। तो कैसा समर्थन मिल रहा है लोगों का, क्योंकि आप तो जाते हैं लोगों के बीच में, क्या कह रहे हैं सर? मैं लोगों के बीच में जाता हूं, मुझे आम जनता का समर्थन इसलिए है कि साहब ये जो पहलू हैं इनको हम खत्म कर दें। एक भ्रष्टाचार इधर से आता है, दूसरा कहता है साहब आपके बार आप नंबर ले लो, अगली बार हमारा नंबर है। दोनों की मिली जुली सरकार ये चलती है, तो लोग ये मानते हैं साहब इस चीज को खत्म करने के लिए एक नया प्रत्याशी जो स्वच्छ भावना से सेवा करे और आप जनता की सेवा करे जी। तो कुछ ये दिनेश मित्तल प्रत्याशी हमारे साथ, जो इनके साथ लोग कुछ लगे हुए हैं मालवीय नगर के स्थानीय मतदाता, उनसे हम जानना चाहेंगे, आपसे हम जानना चाहेंगे कि बीजेपी को छोड़कर, कांग्रेस को छोड़कर आप एक निर्दलीय के साथ आकर क्यों गए? निर्दलीय के साथ इनसे मतलब हमारा जनता से सीधा जुड़ाव है इनका, और सीधे जुड़ाव में सेवाभावी आदमी हैं। दूसरी बात क्या है, हम इनसे कुछ उम्मीद करते हैं कि भाई दोनों दलों से पब्लिक जब दोनों दलों से परेशान है, न कोई सुरक्षा की गारंटी है, मादक पदार्थों की और इनकी दुनिया भर की खुलेआम मतलब ये गुंडागर्दी ये, तो कुछ सुरक्षा के लिए हम ये चाहते हैं कि भाई कोई नया आदमी आएगा तो हमारी बात को सुनेगा, सुरक्षा के लिए हमें कुछ आश्वासन प्रदान करेगा। क्योंकि इस बार कहा भी जा रहा था कि चुनाव में जो तीसरी पार्टीज है, जो थर्ड फ्रंट है, वो इस बार बीजेपी कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ाएगा और हावी इस बार रह सकता है, और ऐसा ही कुछ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। महेश सिसोदिया के साथ सुदर्शन शेखावत, जन टीवी, जयपुर।